कि डीएलएड का कोई एग्जाम नहीं होगा, मैं ये लिख के दे रहा हूं, आप देखते रहिएगा। कभी एग्जाम नहीं हो सकता है जब तक ये वैकेंसी फाइनल नहीं हो जाती। और याद रखना कि कोई भी एग्जाम एक हफ्ते के अंदर कभी भी पीएनपी नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 10 मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग देखेंगे कि डीएलएड के एग्जाम्स जो कि काफी लेट हो रहे हैं, और प्रॉब्लम ये भी है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाए, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में है या जो थर्ड सेमेस्टर में है, अगर उनका एग्जाम हो जाए तो फिर सेकंड का और फोर्थ का एग्जाम कब होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सब चीजें लेट चली जा रही हैं, तो कुछ लोग के ऐसे वहां पे अफवाहें आ रही हैं कि आपका एग्जाम जुलाई में करा दिया जाएगा, आपका एग्जाम जुलाई के 15 जुलाई के अंदर करा दिया जाएगा। तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। एंड सबसे बड़ी थिंग कि इस समय सीटेट के एग्जाम के ऊपर काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, तो उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। सो हम लोग लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। दिया गया है डीएलएड का जो एग्जाम्स है और सीटेट का जो एग्जाम है, हम दोनों की कंपेरेटिव करके पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो डीएलएड के बारे में अगर मैं बता दूं तो डीएलएड का जो एग्जाम है वो करवाता कौन है, तो उसको पीएनपी करवाती है। याद रखना, कौन करवाती है? पीएनपी करवाती है। डीएलएड से रिलेटेड सारी चीजें पीएनपी करवाती है। जैसे डीएलएड का एग्जाम हो गया नंबर फर्स्ट, दूसरा हो गया जो आपका यूपी टेट होता है, याद रखना कौन यूपी टेट होता है, वो भी पीएनपी करवाती है। एंड थर्ड, अभी तक वैकेंसी जो करवा रही है वो भी पीएनपी ही करवा रही है। सो पीएनपी के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन इस चीज का आ गया है दोस्तों। अगर आप ध्यान से समझोगे तो पीएनपी के ऊपर वैकेंसी का, यानी जो 69,000 वैकेंसी के बारे में आप सब लोग सुने होंगे, उसका काफी ज्यादा बर्डन आ गया है। अब क्यों बर्डन आ गया है, उसका रीजन दिया गया है। क्योंकि सारे के सारे केसेस, ये वैकेंसी फाइनल हो जानी थी अभी 6 जून तक ही, लेकिन ये वैकेंसी अब चली गई है 6 जुलाई को। चूंकि कोर्ट बंद है और सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस को कहां लगा दिया गया है, सारे केस को सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि ये फैसला करेगा 6 जुलाई को या 14 जुलाई को। ये 2 डेट मिली है जब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा। तो याद रखना दोस्तों, जब तक ये वैकेंसी फाइनल नहीं हो जाती, जब तक ये वैकेंसी फाइनल नहीं हो जाती ना, आपके डीएलएड का कोई एग्जाम नहीं होगा। मैं ये लिख के दे रहा हूं, आप देखते रहिएगा। कभी एग्जाम नहीं हो सकता है जब तक ये वैकेंसी फाइनल नहीं हो जाती। और याद रखना कि कोई भी एग्जाम एक हफ्ते के अंदर कभी भी पीएनपी नहीं करवाई है। जब भी आपकी टाइमिंग निकालेगी, टाइम टेबल निकालेगी, तो 10 दिन का टाइम टेबल निकालेगी। आप लोग थोड़ा सा जागरूक होकर हर चीजों को सोचा करो। आप देखे होंगे कि जो लोग भी एग्जाम दिए होंगे डीएलएड का, उन्हें पता होगा कि 10 दिन पहले टाइम टेबल निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे एग्जाम्स होने शुरू होते हैं। अभी रिसेंटली ही आप लोगों का जब एग्जाम होने वाला था, जब लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हुआ, तो वो भी 10 दिन पहले उसका टाइम टेबल निकल चुका था। लेकिन वो कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हुआ। सो टाइम टेबल पहले निकलेगा 10 दिन के अंदर। और सोचो, अगर आज डेट तक, जिस डेट तक आप वीडियो देख रहे हो, अगर आज की डेट तक अगर टाइम टेबल निकाल दिया जाए, तब भी आपके 10 दिन के अंदर एग्जाम होने के कोई चांस नहीं हो सकते हैं। बिकॉज 10 दिन के अंदर अंदर ये पीएनपी यहां पे पहुंचेगी। अब पीएनपी का क्या रिलेशन है यहां पे, क्योंकि हर चीज जो भी सुप्रीम कोर्ट साक्ष्य मांगता है वो किससे मांगेगा? पीएनपी से मांगेगा। क्यों? क्योंकि पीएनपी ने इस वैकेंसी की परीक्षा करवाई है। सो सारे के सारे साक्ष्य इनसे मांगेगा। और ये पूरी की पूरी व्यस्त है। अभी अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देता है 14 तारीख को या 6 तारीख को, तो ये फिर वैकेंसी करवाना शुरू करेंगे। ध्यान से समझना इस चीज को, ये वैकेंसी करवाना शुरू करेंगे और इनको फिर 1 महीने, यानी पूरा का पूरा जुलाई जो है ना, वो फिनिश हो जाएगा। पूरा जुलाई खत्म हो जाएगा इनको वैकेंसी करवाने में। ठीक है, अब बात आती है तो ये हमारा एग्जाम्स कब हो सकते हैं, तो अगस्त में हो सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में एक बार बताया भी था, कि आपका एग्जाम के होने के चांस पूरे के पूरे अगस्त में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या दोनों सेमेस्टर का एक साथ एग्जाम हो सकता है? अगर मैं बात करूं आपके दोनों सेमेस्टर के एग्जाम के बारे में, तो दोनों सेमेस्टर के एग्जाम के बारे में बात करने के पहले हम थोड़ा देख लेते हैं सीटेट का क्या इशू है। सीटेट का एग्जाम कौन करवाता है, या कह सकते हो सीटेट का जो बोर्ड है वो क्या होता है? सीबीएसई होता है। सीबीएसई इस एग्जाम को करवाने, याद रखो कि अभी तक ऑफिशियल साइट में, याद रखना ऑफिशियल साइट में जाके आप जब विजिट करोगे तो आपको दाहिनी तरफ, ऑफिशियल साइट कौन सी है? setet.nic.in, setet.nic.in पे जब आप विजिट करोगे तो आपको उस साइट के दाहिने तरफ लिखा होगा अपडेटेड टाइम। वहां पे अभी भी 16 मई का अपडेटेड टाइम दिखा रहा है। हाँ, हो सकता है आपका एग्जाम 5 जुलाई को हो जाए, लेकिन वो तभी होगा जब आपका 25 जून तक, यानी कल तक
अगर एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाए, यानी कि जारी कर दिया जाए एडमिट कार्ड, तब जाके आपका एग्जाम 5 जुलाई को होगा, क्योंकि सीटेट की गाइडलाइन है कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाता है। तो जब वो जारी कर दिया जाएगा तब जाके आपका एग्जाम हो सकता है। तो मैं आज नहीं कंफर्म कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक उस साइट पे अपडेटेड जो है वो 16 मई की है। तो जितने भी आप फर्जी ये सब चीजें देख रहे हो वो सब बकवास चीजें हैं, क्योंकि जो एग्जाम करवाएगा वो सीबीएसई यानी सीटेट करवाएगा। तो सीटेट जब तक ये नहीं कहेगा कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तब तक आप कैसे कह सकते हो एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है? क्योंकि उस साइट पे आपके पेपर्स भी अपलोड किए जा रहे हैं, इसलिए इस चीज की पूरी संभावना है कि एग्जाम होगा। अब ये कब तक, क्योंकि मीटिंग्स भी इस समय चल रही हैं, तो ये डिसाइड तब होगा जब 25 जून तक इसके क्या कर दिया जाए, एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाए, ठीक है? समझ में आया? तो 5 जुलाई को एग्जाम तभी हो सकता है जब 25 जून या 26 जून तक इसके एडमिट कार्ड को क्या कर दिया जाए, जारी कर दिया जाए। पहले जी अब बात आती है कैसे इसको तैयार करें। तो इसमें सबसे ज्यादा 90 नंबर की पेडागोजी आती है, याद रखना 90 नंबर की पेडागोजी आती है। पेडागोजी क्या होती है? शिक्षा शास्त्र होता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ाओगे इससे रिलेटेड पूरी की पूरी पेडागोजी होती है, और ये 90 नंबर की आती है। अब जिस बच्चे की पेडागोजी तैयार हो गई दोस्तों, सोच के देखो, जिस बच्चे की पेडागोजी तैयार हो गई उसका 90 में तो 70 तो आएगा ही ना, तो 70 आएगा, उसको कितना चाहिए, 20 और चाहिए। तो बाकी के 60 क्वेश्चंस में से वो 20 नंबर नहीं ला सकता है, बहुत आराम से ला सकता है। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सीटेट निकालने के लिए पेडागोजी को तैयार करना, ठीक है? और वो कैसे तैयार करोगे, कहां पे तैयार करोगे? तो मेरा खुद का एक चैनल है जिसका नाम है ई एजुकेशन, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे विजिट कर सकते हो। मैंने पूरी पेडागोजी करा दिया गया है, आप वहां पे पढ़ सकते हो। क्लियर? तो ये सीटेट का हो गया। बात करते हैं फिर से हम सेमेस्टर के एग्जाम्स के। तो डीएलएड का जो दोनों सेमेस्टर के एग्जाम का इशू है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर क्या एक साथ हो सकता है, फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एक साथ हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आपने अभी फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरा होगा और आपने अभी थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरा होगा, एग्जाम फॉर्म। अभी आपने सेकंड का नहीं भरा है और फोर्थ का नहीं भरा है। तो याद रखो, जब तक ये एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा तब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। तो इस चीज से बिल्कुल ना डरो। अभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ही पूरे के पूरे चांस है एग्जाम होने का, और थर्ड सेमेस्टर का ही एग्जाम होने का चांस है। वो अलग की बात है कि ये दोनों एग्जाम्स को 15 दिन के अंदर करवा दिया जाएगा, वो अलग की चीजें हैं। लेकिन 15 दिन भी मैं बहुत कम बता रहा हूं, इतनी आसानी से नहीं होता है। आप फॉर्म भरोगे, 2.5 लाख 3 लाख स्टूडेंट है। पहले हुआ करता था जब केवल डाइट पे लोग हुआ करते थे, तो 10 से 12 हजार स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनका काम आसानी से हो जाता था। अभी आपके पास 2.5 लाख स्टूडेंट हैं, अलग अलग जगह के कॉलेजेस हैं। ऐसा इशू आता है पीएनपी के पास कि कॉलेज वाले अपनी डिटेल तक नहीं भेजते हैं, फिर पीएनपी उनको नोटिस भेजती है, तब फिर डिटेल भेजते हैं। तो ये सब में टाइम लगता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, आप लोग देखोगे सुनोगे, चौथे सेमेस्टर तक फाइनल करते करते आपको पूरा इशू पता चलेगा। तो इतनी आसानी से ये 15 दिन के अंदर हो नहीं सकता। मान के चलो कि जब आपके ये फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे तो कम से कम 30 दिन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं 30 दिन, 20 दिन तो मान ही चलो, 20 दिन को काट ही नहीं सकता है। तो 20 दिन नहीं, 30 दिन के अंदर ये एग्जाम्स हो सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे पढ़ें। तो इससे रिलेटेड भैया मैं सीधी बात बता रहा हूं कि आप घर पे हो, खाली हो, तो आपका सीधा काम है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे सेमेस्टर के वीडियोज आपके इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जाके विजिट कीजिए और देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में सारे के सारे अपने कोर्सेज को पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स फिनिश कर दी है, फोर्थ सेमेस्टर के कुछ चैप्टर्स बचे हैं जिनको फिनिश कर दिया जाएगा, और एजुकेशन के फील्ड को खत्म कर दिया गया है। एंड इंग्लिश की आपकी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, तो आप लोग जाके विजिट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।